नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है यूनिकनेस नज़र आना चाहिए। आप यदि यूनिक हैं तो आपकी जो यूनिकनेस है वो आपके काम में नज़र आना चाहिए। जब तक वो यूनिकनेस आपकी नज़र नहीं आएगी तब तक लोगों में आपकी पहचान नहीं बनेगी। हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक होता है, लेकिन वो यूनिकनेस तब आएगी जब आप प्योरिटी के साथ किसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे। उसमें कोई बनावट नहीं होगी तो वो चीज़ आपकी झलक करके सामने आएगी। हर व्यक्ति इस संसार में आने के बाद ही धीरे धीरे हर चीज़ को सीखता जाता है। एक दिन के अंदर कोई परफेक्ट नहीं बनता। तो परफेक्शन के लिए चिंतित ना हो कि आपके अंदर कोई कमी हो सकती है। कमी होना और उसको ऊपर लेकर के आना वो बात की चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर वो यूनिकनेस है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है। वो उसको यदि छिपाने की कोशिश करता है तो उससे उसी का नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। आप यदि अपनी यूनिकनेस को रखते हैं तो आपकी वो सफलता की कुंजी है, क्योंकि हर व्यक्ति आपको उसी यूनिकनेस के साथ आपको पहचानता है। ये हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग से दी है। जो उसके अंदर है उसके सारे सभी कार्यों में जो कहते हैं ना, जो स्पेशलिटी आती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से आती है। और वो व्यक्तित्व जो बनता है वो ईश्वर ने उसको बना करके भेजा है। हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी दे करके भेजी है। वो क्वालिटी झलकना चाहिए आपके काम में। आप ईमानदार हैं तो आपके काम में ईमानदारी झलकना चाहिए। आपके काम की सोच, आपके काम का जो रख रखाव है, जो आपके चीज़ें हैं वो सब नज़र आती हैं। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन आदमी की जो सच्चाई होती है वो नज़र आ जाती है। देखिए, आप का एक व्यक्ति काम करता है और एक ही ऑफिस के अंदर कई लोग काम कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति को व्यक्ति ईमानदार बोल रहा होता है, दूसरे को बेईमान बोल रहा होता है, जबकि दोनों एक ही टाइम पर आते हैं, एक ही टाइम पर जाते हैं। लोगों की नज़र में उनको उनके काम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सच्चाई फिर भी दिखाई देती है कि एक व्यक्ति ने 4 घंटे काम किया था, 3 घंटे काम किया था, कि 2 घंटे काम किया था, 1 घंटे काम किया था, या काम किया ही नहीं था। वो नज़र आ जाता है। तो आपकी वो यूनिकनेस जो है वो नज़र आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ बहुत देर में नज़र आती है, किसी कारणवश वो छिपी रहती है, किसी कारणवश वो नज़र नहीं आती है। क्योंकि जब तक आपको कोई आपका कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जिसके कारण से कोई चीज़ ढकी हुई है, वो तभी तक है जब तक कि वो समय नहीं आया है। लेकिन एक समय आएगा कि वो चीज़ जो है फलने और फूलने लगे। कहते हैं ना कि बहुत सारे आपने देखा है जंगलों के अंदर फूल खिलने लगते हैं। वो फूल कैसे खिलते हैं? पता नहीं कब का डला हुआ बीज था। बिना बीज के कोई फूल नहीं खिलता। बिना बीज के कुछ भी सृष्टि में नहीं, संभव नहीं है। लेकिन वो बीज कब डाला था, फलता कभी और है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा। फ़र्क ये है कि वो फल आज मिलेगा या बाद में, क्योंकि कई बार वो बीज काफ़ी नीचे चला गया, इसलिए उसका परिणाम नहीं आ पाया। या बीज डाला, बीज के में पानी नहीं मिल पाया, वो वहीं की वहीं दबा रह गया। बीज का कोई वो जो उसका फल आना चाहिए था वो उस समय नहीं मिला। एक समय आया जब पानी पड़ा और वो बीज जो है ने अपना रास्ता पकड़ा और वो फलने फूलने लग गया। बंजर ज़मीन, कहते ना बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन आज देखिए, कुछ ज़मीन को तो इंसान उपजाऊ बनाता है, कुछ को तो फर्टिलाइजेशन करके व्यक्ति बनाते हैं, कुछ पौधों को, कुछ ज़मीन को। लेकिन कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कोई खेती नहीं करता, कोई काम नहीं करता, लेकिन एक समय आता है जब वो जगह जो है उसमें चीज़ें फलने फूलने लग जाती हैं। तो ये सब ईश्वर का करिश्मा है। एक जगह एक समय वो जगह जो बंजर बन जाती है वो ईश्वर ने बनाई है कि उस पर बिल्डिंग बनाई जाए, उस पर कोई इमारत की रचना की जाए। दूसरी तरफ वो उपजाऊ बनाई है तो वो इसलिए बनाई है ताकि वो सृष्टि का वो ये भी तो काम है ना कि वो जब जब तक वो अन्न नहीं प्रदान करेगी, जब तक वो खाद्य पदार्थ नहीं प्रदान करेगी, तब तक जीवन चल नहीं सकता। तो उन खाद्य पदार्थ के लिए भी तो ज़मीन चाहिए न। तो सृष्टि में आगे पीछे चीज़ें होती रहेंगी।
लेकिन वो जो चीज़ है वो ऊपर आएगी। तो यदि आपके अंदर भी वो यूनिकनेस है, आपके अंदर भी वो बेशक दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है उस समय आपका वो परिणाम उस समय ना दिखाई दे जिस समय व्यक्ति काम कर रहा है। किसी कारण से वो जो परिणाम है वो नहीं निकल पा रहा है लेकिन एक समय आएगा जब वो परिणाम निकलेगा, एक व्यक्ति समझ लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हो जाता है निर्णय, निर्णय होता है, जरूर होता है, लेकिन बस बात ये कि बाद में निर्णय हुआ तो कभी कभी व्यक्ति को नहीं पता लग पाता कि उसके साथ में क्या हुआ। लेकिन निर्णय तो होता है, हर गलत हर चीज़ सही का निर्णय होता है, प्रकृति करती है। यह है कि आगे पीछे जाके करती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। कई बार व्यक्ति को परिणाम का पता होता है, कई बार नहीं पता होता है, लेकिन परिणाम निकलता है हर चीज़ का, अच्छी का बुरे का सबका। बेटर यही है कि आप जो गलतियां हैं उसको फिनिश करें और अपने यूनिकनेस को लेकर के आएं, आपके अंदर जो चीज़ है उसको लेकर के आएं। जब आप लेकर के आएंगे, जब आप उसको रखेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी पहचान बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? वो बहुत सामान्य है, लेकिन फिर पहचान क्यों बन रही है? इसलिए क्योंकि वो कहीं कुछ करके आए हैं। बेशक आज उनका जन्म कहीं और हुआ है, आज उनके पास में वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाई जो उनको मिलना चाहिए। वो उनके जीवन की मजबूरी है कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कोई शिक्षित नहीं है, जहाँ उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना खाने पीने की सुविधाएं मिल रही हैं, ना सामाजिक सुविधाएं मिल रही हैं, ना शिक्षा मिल पा रही है, ना और चीज़ें मिल पा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ की कमी हो सकती है। वो कभी भी कोई भी चीज़ जब उभरती है तो वो इसलिए उभरती है क्योंकि उसके पास वो चीज़ थी, वक्त का इंतजार था, वक्त ने हाथ पकड़ा और अब व्यक्ति को वो आके लेके चल आगे बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के कार्य में बाधक मत बनिए। यदि आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते, मत कीजिए। सहयोग नहीं कर सकते, मत कीजिए। आपको नहीं लगता किसी का सहयोग करना चाहिए, बहुत से कारण होते हैं, आप मत कीजिए। लेकिन किसी का असहयोग भी मत कीजिए। किसी को पढ़ने भूलने से मत रोकिए। उसकी कर्मों का फल है, वो उसको मिल रहा है, वो बीज उसी की बोए हुए हैं। फर्क यह है कि अभी वो ऐसी स्थिति में कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति बदलने लगता है, धीरे धीरे काम करता है और अब वो फल आता है, वो उसका परिणाम आता है जीवन में। परिणाम आता है, अच्छी चीज़ों का परिणाम जरूर निकलता है और अच्छा निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी यूनिकनेस को अपने कार्यों में दर्शाएं। धन्यवाद।